नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी डिबेट महाबहस, जिसमें आज हम करने जा रहे हैं प्रदूषण पर बात। सियासी संग्राम आखिर क्यों? जब ये आम लोगों की सेहत से जुड़ा विषय है, ये जिंदगी का सवाल है, ये सांसों का सवाल है, तो आखिर इस पर संग्राम क्यों, राजनीति क्यों? लेकिन उससे पहले आज के पॉलिटिकल पंच देखिए आप। प्रदूषण को लेकर के जिस तरह से सरकार की सक्रियता रहनी चाहिए, सरकार ने अपनी सक्रियता की जगह एक्यूआई के जो आंकड़े हैं उसको कैसे कम किया जाए उस पर पूरी ताकत लगा दी। और मैं समझता हूं कि आज जो दिल्ली की हालत है पोल्यूशन की, उसमें बहुत सख्त कदम उठाने की जरूरत है। खास तौर से स्कूल जो है उनकी सबकी छुट्टियां कर देनी चाहिए। क्यों 5वीं क्लास तक के बच्चों की छुट्टियां चाहिए? ये तमाम चीजें हैं, इसके लिए हम लोग यहाँ हैं। जब सरकार जब कुछ करते नहीं, बैठे रहते, नेचुरली जनता को बचाने के लिए कोर्ट को इंटरवेन करना पड़ता है। कोर्ट के निर्देश में देखते हैं क्या निर्देश देता है कोर्ट। ने दिल्ली एनसीआर में लगातार बढ़ते हुए एयर पॉल्यूशन को लेकर कड़ी आपत्ति जताई। खराब एयर क्वालिटी को लेकर दायर की गई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 3 दिसंबर को सुनवाई करेगा। और उसके साथ ही सीजीआई ने पॉल्यूशन के मुद्दे पर लगातार मॉनिटरिंग की भी बात कही है। सीजेपी ने सरकार से पूछा कि न्यायपालिका के पास कौन सी जादुई छड़ी है। समस्या सबको पता है और मुद्दा यह है कि समाधान क्या है। इसका हल तो विशेषज्ञ ही दे सकते हैं। वहीं बढ़ते प्रदूषण पर सियासत भी तेज हो चुकी है। आम आदमी पार्टी जहां दिल्ली सरकार पर एक्यूआई के आंकड़ों में हेरफेर करने का आरोप लगा रही है, तो वहीं कांग्रेस के विधायक ऑक्सीजन सिलेंडर लगाकर दिल्ली सचिवालय पहुंचते दिखे और सरकार को एक ज्ञापन भी सौंपा। आज इसी पर हम डिबेट करेंगे, लेकिन पहले आपको बता देते हैं कि कौन कौन से मेहमान इस डिबेट में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे साथ सूर्य मैथिल जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव हैं, सपा प्रवक्ता, प्रदीप सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन, गौरव बंसल जी एनजीटी वकील हमारे बीच होंगे, डॉक्टर अंशुमन कुमार हमारे साथ हैं, कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, हेल्थ एक्सपर्ट हैं। बहुत स्वागत है डॉक्टर अंशुमन आपका। आप सभी मेहमानों का स्वागत है इस शो पर। कुछ जुड़ रहे हैं और कुछ चंद सेकंड्स में हमारे बीच होंगे। महाबहस के सवालों पर तब तक एक नजर डाल लेते हैं। प्रदूषण पर सीजीआई ने पूछे सवाल, कौन देगा जवाब? टिप्पणी तो सब तरफ से हो रही, न्यायपालिका भी इसे लेकर कंसर्न जता रही है। स्थिति वाकई हर दिन के साथ विकट होती जा रही है। मेरी आवाज अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आप अंदाजा लगा पाएंगे कि दिल्ली एनसीआर में बैठे हुए लोग किस तरह इस एयर पॉल्यूशन के चलते अलग अलग तरह की एलर्जीज, अलग अलग तरह के सिम्टम्स जो है, बीमारियां किस तरह फेस कर रहे हैं, जो बार बार रिपीटेटिवली उनको घेर रही हैं। क्यों? क्योंकि पॉल्यूशन वहीं का वहीं बना हुआ है। कौन देगा इस पर जवाब? आखिर सॉल्यूशन क्या है, ये कौन ढूंढेगा? सवाल नंबर दूसरा, दिल्ली से यूपी तक असर, कैसे हुआ सांसों का संकट? आखिर इतना एयर पॉल्यूशन आता कहां से है एटमॉस्फेयर में? ना सिर्फ दिल्ली एनसीआर बल्कि उत्तर प्रदेश के भी कई शहर इसकी चपेट में हैं। इसकी जड़ तक जाने की जिम्मेदारी किसकी है? हर साल हम डिबेट करते हैं, हर साल नए नए प्रोडक्ट्स मार्केट में आते हैं कि आप इससे बचिए, आप एयर प्यूरिफायर लगाइए, आप फलाने नंबर का मास्क यूज करिए, लेकिन हवा साफ कैसे होगी और ये इसकी गंदगी की आखिर वजह क्या है, वो रूट कॉज क्या है? प्रदूषण पर क्यों छिड़ गया सियासी संग्राम? यही आज का बड़ा सवाल है। और चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सूर्य मैथिल जी, प्रदूषण पर तो हम बात करेंगे ही, हेल्थ एक्सपर्ट से भी हम बहुत कुछ आज अपने दर्शकों के लिए जानेंगे, लेकिन उससे पहले सवाल यह है कि इस पर राजनीति की जरूरत क्यों पड़ी? ये ड्रामेबाजी क्यों हो रही है? कोई ऑक्सीजन सिलेंडर बांध के जा रहा है, कोई तरह तरह के आरोप लगा रहा है। अब सरकारें आई गई, मुझे भी इतने वर्ष हो गए पत्रकारिता करते हुए, हर साल हम यही चर्चा करते हैं, हम यही डिबेट करते हैं, अलग अलग पार्टियों की, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो दिल्ली में, चाहे आम आदमी पार्टी की सरकार रही हो, मौजूदा भाजपा सरकार की फिलहाल चल रही है, लेकिन सवाल वहीं का वहीं बना हुआ है। सेहत का सवाल, सांसों का सवाल। धन्यवाद। पहले तो आस्था जी आपको और पूरे देश को भारत माता की जय। वंदे मातरम। देखिए आस्था जी, ये जो विषय है ना, ये विषय जो है सामाजिक विषय है। ये विषय पर्यावरण के जो नेचर का विषय है, और इसमें यदि राजनीति खोजी जा रही है तो इससे ये समझ में आता है कि राजनीतिक स्तर इतना दिवालियापन तक पहुंच गया है कि उनके पास मुद्दों का इतना अभाव है कि वो इस समस्या जो कि प्राकृतिक समस्या है, उस समस्या पे रूट कॉज, जैसे आपने एक शब्द प्रयोग किया रूट कॉज पे बात ना करके केवल और केवल अपनी राजनीतिक दुकान चमकाने की कोशिश कर।
अब आप देखिए, कोई पूछे, आम आदमी पार्टी के आपने गोपाल राय की बाइट दिखाई थी, और अभी मैं सामने देख रहा हूं चल रही है कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है उनकी जो वीडियो चल रही है। कोई इनसे पूछे कि पंजाब में दोनों की ही सरकार रही, पंजाब में जलने वाली पराली के कारण दिल्ली और एनसीआर का जो दम घुटता रहा है उस पर किसी ने आवाज उठाई क्या? जब तक आम आदमी पार्टी सरकार में नहीं आई थी वो हमेशा कहती थी पंजाब में कि ये दिल्ली में खड़े होके कि ये जो पंजाब है यहां जो पराली जल रही है उससे दिल्ली का दम घुट रहा है। लेकिन अब तो दूसरा उसका एक बहुत जिक्र बड़ा नहीं है ना विषय सूर्य बता- मैथिल जी, ना पंजाब का जिक्र है ना पराली का जिक्र है। आप Yes. बताइए कि ये जो इतनी प्रदूषित हवा है इसका कारण कौन ढूंढेगा? आर्टिफिशियल रेन की भी कोशिशें की बिल्कुल। गई, और ऐसा नहीं है कि ये भारत में बिल्कुल। एकमात्र समस्या है। आप चाइना में जाइए, वहां का प्रदूषण लेवल वहां तो कलर्स में बांटा गया है। रेड, आप सोचिए कि जब रेड जोन में चला जाता है तो ऐसी ऐसी तस्वीरें हांगकांग से आती हैं, ये शंघाई से आती हैं कि किस कदर हालत खराब हो जाती है। विश्व के कई शहरों से आती हैं जो बदनाम है पोल्यूशन के लिए। अब भारत भी उसी फेहरिस्त में ऊपर चढ़ता चला जा रहा है हर साल। नहीं, कारण आस्था जी जो आज सीजेआई ने जो टिप्पणी की मैं उसका स्वागत करता हूं। जो टिप्पणी मैंने कल देखी सूर्यकांत यादव जी सीजेआई की, लेकिन उनको यह भी ताकीद करनी चाहिए कि जब सरकारें इसके ऊपर प्रश्न उठाती हैं और इसके ऊपर कार्रवाई करने का काम करती हैं तब यही कोर्ट्स जो हैं वो आकर उसमें अवरोध बन जाते हैं। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं वो भी बता देता हूं मैं आपको। दिल्ली के अंदर घुसने से पहले BS4 और उससे पहले के वाहनों को बिल्कुल रोक लगा दी रेखा सरकार ने। उन्होंने कहा था पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेगा इन लोगों को, जो भी 15 साल से पुराने हो चुके हैं उन सबको जंग किया जाएगा। तब तो कोर्ट में जाकर लोगों ने ठीक है, रिलीफ मैं लिया लौटूंगी ना। आपके पास। आप देखिए, पिछले 1.5 दशक से हमने बहुत तरह के प्रयोग देखे। हमने इवन ऑड का प्रयोग भी देख लिया, हमने अब ग्रैप की भी सीरीज बनी हुई है, ग्रैप 3, ग्रैप 4। अब वर्क फ्रॉम होम मोड पे चले जाते हैं, ऑनलाइन मोड पे बच्चों के स्कूल चले जाते हैं। लेकिन आप सोचिए कि स्थिति नहीं बदल रही है। बहुत तरह के प्रयोग हो रहे हैं लेकिन स्थिति नहीं बदल रही है। हमारे साथ प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव भी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, बड़ा सवाल यही है कि राजनीति से ऊपर उठकर इस पर बात कब होगी? आप कई यूरोपियन कंट्रीज में देखिए जाकर, वहां पर जब इलेक्शन होते हैं तो उनके मैनिफेस्टोज में इस बात को प्रमुखता से लिखा जाता है। उनके लिए एनवायरमेंट, उनके लिए क्लीन एयर, हेल्थ, इतने बड़े कंसर्न्स हैं, ये इतने बड़े मुद्दे हैं जिन पर लोग वोट करते हैं, जिन पर लोग सरकारें बनाते हैं, जिन पर लोग ओपिनियंस बनाते हैं। भारत में इन सब की बात कौन करेगा? भारत में वो दिन कब आएगा? आस्था जी, भारत में तो उससे बुरी स्थिति है और वो दिन आ चुका है। अब हमारे डिबेट के विषय में वो शामिल नहीं हो पा रहा है, तो इसकी जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो सरकार की हो जाती है। सरकार, आप किसी भी मुद्दे पे चुनकर आए हैं तो सांस तो सबको लेना है, सरकार को भी लेना है। तो उस पे जो एक्शन होनी चाहिए, जो हमारे पास रोड मैप होना चाहिए, उसके बारे में कभी कोई बात नहीं होती है। जैसे उदाहरण के लिए आप लोग अभी कह रहे हैं कि डीजल इंजन की वजह से भी प्रदूषण है, वो तो ऑब्वियस सी बात है। लेकिन जब उसके मेजर कंपोनेंट को आप देखोगे तो उसमें जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है वो मेजर कंपोनेंट नहीं है। तो जितना मेरी समझ बनती है प्रदूषण को लेकर के, आप गांव के भी एरिया में आप आज के टाइम में चले जाइए, चाहे आप इधर मेरठ से थोड़ा और आगे चले जाएंगे, शामली चले जाएंगे, तो वहां की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। अगर आप लखनऊ चले जाएंगे, कानपुर चले जाएंगे, वहां की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। 3 से साल दर साल वहां भी ये प्रदूषण की चादर है, ये मोटी होती जा रही है, वो मोटी होती जा रही है। तो उसमें मैंने एक बहुत अपना ऑब्जर्वेशन देखा था जिसको मैं साझा कर रहा हूँ, राजनीति से अलग है। जब किसी गांव से आप गुजरिए शाम के समय में तो आप देखोगे धुएं की एक लेयर बनी होती है। हाँ बिल्कुल। वो धुएं की लेयर इसलिए बनी होती है कि क्योंकि सर्दियों का मौसम होता है तो कुछ लोग जलाते हैं, जैसे जानवरों के पास जलाते हैं, या कुछ मार्केट में जैसे मूंगफली बेचने वाले होते हैं, कहा जाता है, उसको लोग जलाते हैं। नहीं, पराली के अलावा आस्था जी, पराली के अलावा जो डेली रूटीन में जलता है, जैसे मूंगफली बेचने वाला जला रहा है, अंडे वाला जला रहा है, कुछ इस तरह से गजक वाले जला रहे हैं, तो मतलब वो शुरुआत हो जाती है नवंबर के महीने में। तो ज्यादातर जो धुआं होता है उसी का एक लेयर बन जाता है ऊपर जाकर के। तो इसको तो खत्म नहीं किया जा सकता। क्या इतना बड़ा हो सकता है कि कई राज्यों को अपनी चपेट में ले ले? और इसमें जो SO2, NO2, CO2, फ्री रेडिकल्स, ये जो खतरनाक कंपोनेंट्स हैं, ये सिर्फ मूंगफली भूनने वाले के धुएं से नहीं आते। इसमें ऐसा बहुत कुछ है जिस पर बात होनी चाहिए। ठीक है, ये आपने एक कंसर्न आपने मेंशन किया कि लोकली भी ये दूसरा कंसर्न, दूसरा कंसर्न मेरा एक, मैं लौटूंगी आपके पास, क्योंकि बतौर विपक्ष आप कह रहे हैं कि हाँ बिल्कुल निश्चित तौर पर सरकार की जिम्मेदारी है, आपको जनता ने वोट दिया है, चुनकर वहां भेजा है, आपको सोल्यूशन ढूंढना है, आपको नए नए आइडियाज, एक्सपर्ट्स और इस सब पर और तेजी लेकर आनी है। लेकिन बतौर विपक्ष आपकी भी जिम्मेदारी है, क्योंकि आपने खुद मेंशन किया कि भाई सांस तो सबको लेनी है ना यहाँ पे।
आपके पास कोई अच्छा प्लान है, आप डिस्कस कीजिए, आप अपने मैनिफेस्टो में उसकी बात कीजिए, आप उसका सॉल्यूशन लेकर के आइए कि देखिए हमारे पास ये फुल प्रूफ प्लान है, तब तो जनता कुछ सोचे आगे। डॉक्टर अंशुमन हमारे बीच में, मैं उन्हीं को ले आती हूं जो और बड़ी तस्वीर हमारे सामने पेश करेंगे। डॉक्टर अंशुमन, सबसे पहले बताइए कि इस पॉल्यूशन की कोर वजह क्या है? अभी तक तो पराली पराली हो रहा था, अब क्या केवल ये जो व्हीकल एग्जॉस्ट है या जो चिमनी एग्जॉस्ट है या फैक्ट्री वेस्ट है, क्या सिर्फ यही एटमॉस्फेयर में फैले हुए इस गंद के लिए, इस खतरनाक फ्री रेडिकल केमिकल्स और कंपोनेंट्स के लिए जिम्मेदार है, जिसकी वजह से हमारी तबीयतें ठीक नहीं हो रही हैं? और कुछ एक्सपर्ट्स का तो ये मानना है कि कुछ साल अगर ऐसे ही गुजार लिए तो 20 से 30% लंग्स ऐसे ही डैमेज हो जाने हैं लोगों के। बिल्कुल आस्था जी, देखिए प्रदूषण की चर्चा दिवाली के आसपास शुरू होती है, जनवरी में जाके खत्म हो जाती है। गौर कीजिए 3 महीने प्रदूषण की चर्चा, जिसको मैंने नाम ही दे दिया पांचवा मौसम, प्यार का नहीं, पांचवा मौसम प्रदूषण का। चर्चाएं हो जाएंगी, कुछ टेम्पररी अरेंजमेंट उसके किए जाएंगे कि प्रदूषण कम करने के लिए हम ये अरेंजमेंट कर रहे हैं, लेकिन प्रदूषण ना हो इसके लिए पूरे साल क्या काम किया गया इस पर चर्चा नहीं होगी। टॉप 10 जो पॉइंटर्स हैं कि किस कारण से दिल्ली का प्रदूषण होता है, और जैसे ही दिवाली के समय जब अमावस्या होती है टेम्परेचर डाउन होता है, ये तो नॉर्मल फिनोमिनन है साइंस का। टेम्परेचर डाउन होती है, दिल्ली एक ऐसे तस्तरीक जैसी बनी है जिसमें क्रेटर आप कह सकते हैं, हाई राइज बिल्डिंग सेंटर में नीचे और पेरिफेरी में ऊपर, ये एयर ट्रैप्ड होती है, हेवी एरिया लगभग 2.4 to 3 किलोमीटर ऊपर, हमारे एटमॉस्फेयर से ऊपर ये प्रदूषण जमा रहता है क्रॉस द ईयर। फ्लाइट से भी जाएंगे तो इस लेवल पे जाने के बाद आपको साफ दिखेगा, उसके नीचे क्रॉस करेंगे दिल्ली में आते पता चल जाएगा। यही प्रदूषण नीचे सेटल डाउन होता है, हमारे ब्रीदिंग स्पेस में आता है। हम समझते हैं फॉग प्लस स्मोक मिलके स्मॉग बोलने लगे, लेकिन इसको टेक्निकली मैं कहता हूं प्लॉग, पोल्यूशन प्लस स्मॉग, पोल्यूशन स्मोक एंड फॉग तीनों का मिक्सचर है प्लॉग। अब बताइए कि इससे कौन सी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं? जी, जितनी चीजें आपने बताई सारी, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, हेवी मेटल्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन कंटेनिंग गैसेस, सारे इसमें पेट में गर्भ में पल रहे बच्चे से लेकर और वृद्ध तक सारी बीमारियां होती है। बच्चों का ग्रोथ रिटार्डेशन, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, मतलब बच्चे का मानसिक विकास ठीक नहीं हो। WHO ने रिसर्च पेपर पब्लिश किया इंडिया और चाइना के संदर्भ में। उसके बाद हार्ट अटैक की संख्या बढ़ी, कैंसर, ऑब्वियसली कैंसर बॉडी के कई अंगों में बढ़ा इसके कारण, स्किन एलर्जी एक्यूट। इस समय इमरजेंसी में, किसी भी अस्पताल के इमरजेंसी में सबसे ज्यादा एडमिट होने वाले मरीज होते हैं कि आस्थमा हो गया, कॉमन टर्म में कहते हैं आस्थमा मतलब सांस की तकलीफ, बिल्कुल इसके केसेस बढ़ गए। हार्ट अटैक के रोगी का रिपीट हार्ट अटैक, इस सबसे बचे कैसे डॉक्टर अंशुमन? कोई कहता है मास्क लगाइए, कोई कहता है इम्यूनिटी पे काम कीजिए, लेकिन कोई चीज हम इनहेल कर रहे हैं, सांस लेना तो इंसान या कोई भी जीव जंतु नहीं छोड़ सकता, लंग्स में तो वो जाएगा ही जाएगा। क्या हो सकता है इसका समाधान? हाँ बिल्कुल, देखिए ये टेम्पररी अरेंजमेंट है कि N95 मास्क अभी हम लगा लेते हैं कुछ दिनों के लिए, या कुछ लोग एयर प्यूरिफायर की बात कहते हैं। लॉन्ग टर्म स्टडी यही आई कि एयर प्यूरिफायर कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि कितनी देर आप एयर प्यूरिफायर, उस सिर्फ सिलेक्टेड लोगों में जो गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं और रूम में रहते हैं उनको एयर प्यूरिफायर दे सकते हैं, रिकमेंडेड नहीं। रिकमेंडेड तो है रूट कॉज एनालिसिस और उसका पूरे साल काम करना, तब जाके ये आप रिप्रोड्यूसिबल डॉक्यूमेंटेबल सोल्यूशन निकाल सकते हैं। अदरवाइज इसका सोल्यूशन एक दिन में नहीं है, एक व्यक्ति के हाथ में नहीं है। जो आपने कहा मेडिकल पॉइंट से, तो यहाँ रहने वाले लोग करें क्या एग्जैक्टली थोड़ा आप पे इंपैक्ट कम हो, इसके लिए अपने ही डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है। हाइड्रेशन मतलब प्रॉपर पानी लेना है, बाहर से जाए तो पूरी क्लीनिंग करनी है कि स्किन पे लगे पोल्यूटेंट्स, नाक में गए हुए पोल्यूटेंट्स, थ्रोट में गए पोल्यूटेंट्स, जितना आप निकाल सकते हैं। लेकिन अब कहिएगा पहन लिया जाए तो काम चल जाएगा हाथ धोकर। जी, लेकिन जो इनहेल कर गए, अंदर जो चला गया पोल्यूटेंट्स, वो आप नहीं निकाल पाएंगे। उसके लिए आपका डिफेंस सिस्टम, जिसको हम टेक्निकली मैक्रोफेज कहते हैं, बॉडी के अंदर सेल्स हैं, ये पोल्यूटेंट्स खा के निकालेगा अगर इम्यूनिटी ठीक हो गई। लेकिन दिल्ली में क्षिति जल पावक गगन समीरा, जो 5 एलिमेंट्स ऑफ लाइफ है, क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच तत्व मिल बने शरीरा, सारे डैमेज हो चुके हैं। तो कहां से आप डिफेंस सिस्टम स्ट्रॉन्ग करें, कहां से? इसमें स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल, कि हर दिन ये प्रदूषण नाम का राक्षस बड़ा होता जा रहा है, और इससे बचने के लिए जिस रिसोर्सेज, जिस शुद्धता की जरूरत है, उस डिफेंस के लिए जिस रिसोर्सेज की जरूरत है, वो भी घटते जा रहे हैं, उनका भी क्वालिटी नीचे आता जा रहा है। मैं फिर लौटूंगी आपके पास। 2 मेहमान हमें और ज्वाइन कर चुके हैं। गौरव बंसल जी हैं, NGT वकील, और उसके साथ ही प्रदीप सिंह जी भी ज्वाइन कर चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। प्रदीप जी बताइए, आपके एक नेता ऑक्सीजन सिलेंडर बांध करके हाउस पहुंचते हैं और ज्ञापन देते हैं। आपने भी सरकार चलाई है 15 साल दिल्ली में, शीला दीक्षित की गवर्नमेंट थी, उसके बाद आम आदमी पार्टी ने इतने साल सरकार चलाई, अब बीजेपी की सरकार वहां पे है।
ये समस्या बढ़ी ही है। खत्म नहीं हुई है ये। प्रदीप जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? चलिए, लग रहा है कोई ऑडियो में टेक्निकल दिक्कत है, उनको एक बार कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। फिलहाल हम रुक करेंगे गौरव बंसल जी का। गौरव बंसल जी, अब एनजीटी की जब बात आती है तो बताइए, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, उसकी क्या जिम्मेदारी बनती है, उसका क्या कंट्रीब्यूशन बनता है? मैडम, सबसे पहले तो ये हमें समझना पड़ेगा कि ये जो इशू है ये कैरिंग कैपेसिटी से जुड़ा हुआ है। दिल्ली में या एनसीआर में जितने लोग रह रहे हैं या जितने लोगों के रहने की जगह है, उससे कई 100 गुना लोग रह रहे हैं। तो जैसे अंशुमन जी ने कहा कि जो हमारा 5 तत्व हैं, वो बिल्कुल इस टाइम पे आप चाहे एयर पॉल्यूशन की बात करें, वाटर पॉल्यूशन की बात करें, नॉइज पॉल्यूशन की बात करें, वो सब अपने पीक पे हैं और ये हमेशा ही रहते हैं। सर्दी में थोड़ा ज्यादा हो जाता है या बहुत ज्यादा हो जाता है। उसका कारण ये है कि हमारा एक तो ज्योग्राफिकल एरिया जो है वो बहुत जबरदस्त घिरा हुआ है। दिल्ली घिरा हुआ है, वहाँ हरियाणा से घिरा हुआ है, राजस्थान से घिरा हुआ है और पंजाब से घिरा हुआ है, यूपी से घिरा हुआ है। तो इन सब चीजों को देख के अगर आप बात करते हैं तो देखिए, कैरिंग कैपेसिटी से ऊपर जब आप एक चीज को लेके जाएंगे तो डेफिनेटली फिर इश्यू आएगा ही आएगा और इसका कोई भी फौरी राहत नहीं मिल सकती। खाली ऑक्सीजन सिलेंडर लगाकर ज्ञापन देने से तो नहीं होगा ना, उसका कोई समाधान भी है आप लोगों के पास? जब आप सरकार में थे तो विपक्ष ये सब कर रहा था, आज सरकार दूसरी पार्टी की, आज आप लोग कर रहे हैं। जनता क्या बस ये तमाशे ही देखती रहे? नहीं, पहली बात तो मैं अपने आप को क्लियर करूं, मैं किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करता। ये आपको शायद गलत फहमी हुई है। नहीं, सॉरी, मैं प्रदीप सिंह जी तक आवाज नहीं गई, लेकिन मेरा सवाल उन्हीं से था। लेकिन आप बात पूरी कीजिए गौरव जी। जी, तो अब आप जहाँ पे आपने ये बताया कि पार्टियों की, देखिए पार्टियों की ड्रामेबाजी ये आज का नया काम नहीं है, क्योंकि और किसी तरीके से ध्यान आकर्षित नहीं करा जा सकता। तो कोई मास्क लगा लेता है, कोई अपना बयान दे देता है, कोई कहता है कि एक्यूआई लेवल में घोटाला चल रहा है, तो ये पार्टियों की ड्रामेबाजी है। देखिए, हमारे यहाँ पे हेल्थ प्रायोरिटी नहीं रहा है। अगर हेल्थ प्रायोरिटी होता तो फिर डेफिनेटली आज जो स्थिति है वो नहीं होती। अगर सरकारें, अगर आम आदमी अपना हक मांगने लग जाए ना, तो नेता तो उनके दरवाजे पे खड़ा होगा। मगर दिक्कत ये है कि हम इतना बटे हुए हैं, पोलराइजेशन इतना जबरदस्त है कि हमें ये एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, ये पोल्यूशन लगता ही नहीं है। जनता के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ इतना महत्वपूर्ण मुद्दा सिर्फ राजनीति की भेंट चढ़ जाता है। महीने गुजरते हैं, सर्दियां बीत जाती हैं, गर्मी आती है, मामला ठंडा पड़ जाता है, दिवाली आते ही फिर जोर पकड़ लेता है। हर बार से इस बार फिर पोल्यूशन ज्यादा, हर साल दर साल ये बढ़ता जा रहा है। देखिए, गर्मी आती है, जब आपको लग रहा होगा गर्मी परेशानी सब व्यक्त करते हैं। गर्मी आती है तो आप, लेकिन इसका समाधान जब आती है ना, तो अगर आपको ये लगता हो, गर्मी आती हो, अगर आपको ये लगता हो कि साहब उस टाइम पे पॉल्यूशन कम है, तो ये मिसनोमर है। बिल्कुल पॉल्यूशन कम नहीं होता है, महसूस कम होता है, दिखना बंद हो जाता है ना, वो मोटी चादर दिखनी बंद हो जाती है। फ्री रेडिकल्स तो वही है। तो वो हमेशा रहता है पॉल्यूशन, बस एक ही टाइम कम होता है, दिल्ली में जब बारिश पड़ती है। ठीक है, उसके बावजूद, उसके अलावा कभी आपके पास। प्रदीप जी, आप तक आवाज पहुंच रही मेरी? आप तक आवाज आ रही प्रदीप जी? नहीं आ रही है, स्पष्ट आ रही। आप सुन पा रहे हैं ना मुझे सर? आपको सुन पा रहे हैं? जी जी, सवाल मेरा यही है कि इसका सॉल्यूशन कौन ढूंढेगा? सिर्फ राजनीति देखेंगे हम? सरकारें बदली, पार्टियों के रोल बदले, सरकारें आई गई, समस्या जस की तस है। कल इसी मुद्दे पर आपकी सरकार पर सवाल उठते थे, आज इसी मुद्दे पर आप दूसरी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। अब जनता किसके पास जाए? दूसरी नहीं, सरकार पे सवाल उठाने की बात नहीं। आप देखिए कि आप दिल्ली का, भारत का दिल दिल्ली, आज पूरा माहौल जहर जैसा हो गया। जहां से बैठकर हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, लखनऊ का वातावरण जहर जैसा हो गया। इस पर सरकार ईमानदारी से अगर काम करेगी तो निश्चित तौर पर कोई सफलता जरूर मिलेगी। आप समाधान बताइए ना, क्या समाधान देख लीजिए तो कोई चीज हवा में है, एटमॉस्फेयर में है। हाँ, क्या समाधान हो सकता है इसका? नहीं, बिल्कुल समाधान क्यों नहीं? अगर सरकार ईमानदारी से प्रयास करेगी। अभी पराली जलाने का बहाना तो चल ही रहा था। आप लगातार देखिए, अगर आप ईमानदारी से फॉगिंग करते हैं, वो तो सब ठीक है, ईमानदारी से काम करें, लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या काम करें? कोई आपके पास समाधान है? आप सवाल पूछ रहे हैं तो समाधान भी बताइए ना कि भाई हमारी पार्टी निजात दिलाएगी। नहीं, निश्चित तौर पर आप सड़कों पर पानी के बौछारें होनी चाहिए, सफाई होनी चाहिए। सड़कों पे पानी की बौछार से सर काम नहीं चलेगा। तो कोई बात होती नहीं है।
एटमॉस्फेयर के जिस लेयर में ये निश्चित पोल्यूशन तौर पर बैठता जिस है, तरीके प्रदूषण से- बैठता है, वो जिस बहुत बहुत तरीके ऊपर है, से- वो हाँ वो बहुत ऊपर है। तो एक ड्रम लगा के कई फीट का नहीं, उससे नहीं, स्प्रिंकल जिस डालने से कुछ नहीं होता, उससे सिर्फ सड़क की धुलाई होती है या थोड़ी बहुत धूल जो वाहनों के नहीं, तो चलने आप- से उड़ती नहीं, होगी आपको- लोकली, सिर्फ आप- वो मैनेज होती है। लेकिन जो हम सांस ले रहे हैं ना सर, वो बहुत ऊपर है, वो लेयर। नहीं, कंक्रीट के जंगल जो आपने बना रखे हैं, इस पर कहीं ना कहीं तो रोकथाम होगी, इस पर कहीं तो अंकुश लगना होगा। और जिस तरीके से आप देखिए बगैर अथॉरिटियों से अप्रूवल लिए पूरी की पूरी अट्टालिका बनती चली जा रही हैं, इस पर कोई बात हो रही क्या? तो ये तो हाई तमाम राइज ऐसी तो चीजें पूरे विश्व में बन रहा है ना सर, फैक्ट्रियों हाई के राइज पोल्यूशन पूरे पे कोई विश्व में जांच हो बन रही रहा क्या? है। क्या हर देश कदम घुट रहा है इसी तरह नहीं तो जो सांस हम ले रहे हैं? अप्रूवल तो होना चाहिए ना, अप्रूवल तो होना चाहिए ना। आप जिस तरीके से आप यहाँ का जिला पंचायतों के परमिशन है, उनके परमिशनों को उठा के देख लीजिए आप एनसीआर के अंदर। सॉल्यूशन क्या है? तो निश्चित तौर पर इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं, इस पर कहीं ना कहीं ईमानदार प्रयास करना होगा। और फैक्ट्रियों कांग्रेस के नेता ऑक्सीजन मास्क लगाकर पहुंच गए ज्ञापन देने के सिलेंडर लिए। लगाकर। मुझे अच्छा लगता जब कांग्रेस के लोग जहां भी उनके बर्थडे होते, जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत की, जन्मदिन पर आप एक पेड़ जरूर लगाइए। और रह गई बात दिल्ली की, माननीय तो दिल्ली प्रधानमंत्री जी ने NCR तो के लिए शुरुआत की छठ मैया का भाई आचमन साहब, करने आपके के बीच में लिए नहीं बोला, सुन लीजिए ना। अलग से एक इतना व्यवस्था बौखला क्यों रहे हैं आप? ये देश के प्रधानमंत्री ने ये प्रारंभ आस्था जी, किया ये कोई था। बात नहीं होती। एक मैंने सेकंड, कहना नहीं एक है। बखला आप अपने रहे अपने हैं वक्त में क्योंकि बोलिए। आपके पास जवाब प्रदीप नहीं जी, है, क्योंकि आपके पास आपने कहा देखिए ईमानदार प्रयास बखलाहट होना आपके चाहिए। साथ साथ दिख रही है, हाँ, क्योंकि आपके पास आपने जवाब कहा नहीं कि है। ताबड़तोड़ बिल्डिंग्स के निर्माण हो रहे हैं, आप कह रहे हैं कि सड़कों पे छिड़काव हो, है ना? आप चलिए इस पर जवाब सुनते हैं। सूर्य मैथिल जी बोलिए। देखिए, सॉल्यूशन दिल्ली को लगातार केंद्र की सरकार ने दिया। आपको मैं बता दूं कि ईस्टर्न पेरिफेरल और वेस्टर्न पेरिफेरल बनाकर दिल्ली में घुसने वाले जो डीजल के बड़े बड़े ट्रक थे, उनको रोका गया। हजारों ट्रक आज दिल्ली के साइड से निकलते हैं। दूसरी चीज, दिल्ली के अंदर जितनी भी बसें हैं उनको ईवी के अंदर कन्वर्ट करने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया। फेमा के अंदर नहीं, लेकिन दिल्ली इसकी को शुरुआत 5,000 तो बसें दी शीला गई। दीक्षित सरकार से हो गई थी सूर्य मैथिल जी। कॉमनवेल्थ नहीं, की नहीं, तैयारियां दिल्ली- चल रही थी, तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक जी। बसेस हैं, वहां की इलेक्ट्रिक बसेस, उनकी शुरुआत शीला दीक्षित सरकार में हो गई थी। नहीं, दिल्ली जब कॉमनवेल्थ का गेम हुआ था तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, टॉयलेट पेपर भी हजारों रुपए का मिल रहा था। तो क्या हालात थे करप्शन के उस समय में सब जानते हैं। कॉमनवेल्थ घोटाला कितना बड़ा घोटाला था ये सब जानते हैं। दूसरी चीज मैं जो बताना चाहता हूं आपको कि केंद्र की सरकार का पूरा फोकस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर है। नमामि आपने गंगे देखा स्टेट योजना के बारे गवर्नमेंट में ने भी जिस बताते प्रकार से जाइएगा। आते ही नमामि 15 गंगे साल योजना के बारे में पुराने बताते जाइएगा। जो डीजल करोड़ों वाहन रुपया है, खर्च उसको करने बंद के बाद करने भी का एनजीटी काम की रिपोर्ट है, गंगा गंगे किया। आज भी सबसे कि ज्यादा अपने गंदी है, आप में प्रदूषित है। बहुत बड़ा इस पर कोई जवाब स्वागत देंगे योग्य क्या? कदम होना चाहिए था। देखिए दिल्ली के फिर पॉल्यूशन से को राजनीति की कंट्रोल बात करने करने के लिए से समस्या का समाधान नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं आप दोनों को रोकती हूँ। एक बार फिर से हेल्थ एक्सपर्ट का हम लोग करते हैं, क्योंकि आज दर्शक जब ये बहस सुन रहे होंगे तो वो डेफिनेटली इसका समाधान जानना चाह रहे होंगे। वो ये जानना चाह रहे होंगे कि कोई कुछ बता दे, हमारी जान बच जाए या हम कोई जतन कर ले। डॉक्टर अंशुमन हमारे बीच में है। डॉक्टर अंशुमन, सबसे पहले तो ये साफ कीजिए कि ये सड़कों के किनारे जो ये बौछारें होती है ना, पानी की छींटें पड़ती हैं, क्या इससे कोई फर्क पड़ता है पॉल्यूशन में? पॉल्यूशन की लेयर तो बहुत ऊपर है, कितनी ऊपर है, क्या होना चाहिए उसके लिए और लोग क्या करें? बिल्कुल इससे फर्क नहीं पड़ेगा। इससे एक सिंबॉलिक सांकेतिक फर्क पड़ेगा कि आपने जन्मदिन पे किसी के वो हैप्पी बर्थडे व्हाट्सएप पे भेज दिया। मैं ऐसे कई देखती हूँ, ये सड़क के किनारे लगे रहते हैं, लेकिन उनको देख के हंसी आती है। आप देखिए, तीसरी चौथी कक्षा में पढ़ने वाला बच्चा भी उसको देखकर हंसेगा, क्योंकि बेसिक साइंस वो भी समझता है कि मैं जो सांस ले रहा हूं वो कहीं ऊपर है, लेयर आसमान की तरफ, और ये यहाँ कई फीट का ड्रम जो है वो पानी की बौछारें कर रहा है। उससे क्या कंट्रोल हो रहा है? इससे कंट्रोल ये हो रहा है कि जब ये प्रदूषण के नाम पे टैंकरें खर्च की जा रही हैं, गाड़ियां चलाई जा रही हैं, जो भी तमाशेबाजी विज्ञापन का किया जाता है, पोल्यूशन कम कर रहे हैं जस्ट टू बाय द टाइम, उसमें करोड़ों रुपए का घोटाला करने का एक मौका मिलता है। अगर सोल्यूशन पूरे साल कर देंगे तो इसकी जरूरत नहीं होगी, तो ये घोटाले कहां से होंगे? लेकिन इसके एवज में कितने लोग बीमार होके, अगर इकोनॉमी की बात करें तो शायद हम प्रदूषण को ठीक करके जितना पैसा बचा सके, लोगों की जानें बचा सकेंगे, लोगों को बीमार होने से अस्पताल खर्चा बचा सकेंगे, वो कई गुना ज्यादा है। लेकिन वो इस तरह के स्कैम में कन्वर्ट नहीं हुआ। इसलिए आपने बिल्कुल सही कहा, ये सोल्यूशन नहीं है। इसी समय कुछ आर्टिफिशियल रेन करा देना टेम्पररी सोल्यूशन समाधान मान सकती हैं, परमानेंट सोल्यूशन ये सारा नहीं है। परमानेंट सोल्यूशन के लिए आपको अक्रॉस द ईयर ही काम करना है, और आपके सोर्सेज बहुत वैज्ञानिक तरीके से, इसका कई रिसर्च पेपर आए कि आप
कैलकुलेट कीजिए कि आपका कंट्रीब्यूटर ऑफ पोल्यूशन किस एरिया में क्या है, इंडस्ट्री कहाँ है, कूड़े का ढेर कितना कहाँ उड़ रहा है, भूमि अपर्दन जो रोड साइड गाड़ियों के चलने से है उसमें ग्रीन कारपेटिंग कितनी की। मैंने जब मॉडल दिया तो उज्बेकिस्तान में ताशकंद से लेके निमंगान तक ये ग्रीन कारपेटिंग का कॉन्सेप्ट किया था, उनके यहाँ इतना पोल्यूशन की प्रॉब्लम नहीं थी। दूसरा, गौरव भाई ने बहुत सही बात कही कि हेल्थ प्रायोरिटी है कहां किसी की। अगर प्राथमिकता हो तब तो आप सोचेंगे कि इसको हम ठीक करें, हमारे सिटीजन ठीक रहेंगे, प्राथमिकता नहीं है। लंदन में AQI एक दिन 12 गया और चर्चा ये हुई कि डाउन द लाइन 50, ऐसा बताइए कि प्लान क्या है प्रदूषण कम करने का। टेम्स रिवर को उन्होंने क्लीन करके आज फिशिंग करते हैं। तो क्या हम वाकई चाह रहे हैं ऐसा करना? अगर चाहेंगे सोल्यूशन है, डुएबल सोल्यूशन है। और दूसरा, हवा किसी की नहीं है, न मेरी, न आपकी, न इस पार्टी की, न उस पार्टी की, बिल्कुल सबकी हवा है। अफसोस ये लगता है नीति निर्धारक सारे दिल्ली बैठे हैं, लेकिन दिल्ली की हवा सबसे खराब है। सही कह रहे हैं आप। और जाते जाते मैं चाहूंगी डॉक्टर अंशुमन, हमारे लोगों के लिए कुछ बता दीजिए, बच्चों के लिए या हमारे जैसे लोग। मैं तो बताऊं, मुझे ये तीसरी बार इन्फेक्शन हुआ है, 1 महीने के भीतर ये तीसरी बार इन्फेक्शन हुआ है। 2 भाग में इसको बांट लें। दफ्तर जाना भी बंद नहीं कर सकते, बाहर निकलना भी बंद नहीं कर सकते, और एयर प्यूरिफायर सर के ऊपर बांध कर भी नहीं घूम सकते। बिल्कुल नहीं, सोल्यूशन नहीं है। उससे इनफैक्ट आपकी फाइटिंग कैपेसिटी कम होती है, वो भूल जाएं। 2 भाग में बांट ले। एक ऐसे व्यक्ति जिनको हार्ट की प्रॉब्लम, लंग की प्रॉब्लम, कैंसर की प्रॉब्लम, इस तरह की प्रॉब्लम है, वो सेपरेट, उनके लिए जरूर N95 और इस तरह की प्रिकॉशन रिकमेंडेड है। दूसरे लोगों के पास ये प्रिकॉशन रिकमेंडेड है, न प्रैक्टिकली डुएबल है कि आप 3 करोड़ की जनता को आप मास्क और प्यूरिफायर और सिलेंडर दे देंगे। उनको अपने सिस्टम को कैसे इंप्रूव करना है, इमीडिएट इफेक्ट के लिए जैसे मैंने कहा, फुल स्लीव्स पहने, गॉगल्स लगाएं, कैप हैट लगाएं, और जब पहुंच जाए अपनी जगह पे तो क्लीन करें इसको, नंबर 1। नंबर 2, मास्क अगर बिल्कुल आउटडोर में जा रहे हैं, पोल्यूशन लेवल है, कैसे करें? मान लीजिए हमने इनहेल किया, देखिए उसमें टेक्निकली तो योग में जलनीति की एक प्रक्रिया होती है। अगर जलनीति कर लें तो बेस्ट है। तो कंप्लीट नेजल कैविटी को अप टू ओरोफेरिंक्स, गुनगुने पानी में पोटेशियम सालम फिट करी और नमक, इसको लेके गार्गल करें, जो थ्रोट में जमे हुए कचरे को निकाले। स्टीम इनहेलेशन से जो हमारे सेडिमेंट गंदगी फेफड़े में बैठा, वो कफ के माध्यम से जब बलगम निकालेंगे निकलेगा। और हरी साग सब्जियां, एंटीऑक्सीडेंट, जो आपके बॉडी के अंदर हो रहे डैमेज को थोड़ा कॉम्बैट करेगा, डिफेंस करेगा। ये टेम्पररी व्यवस्था में बता रहा हूं इस समय, इस सीजन में। हाँ, इसको जो है वो रेगुलर करने की जरूरत है। और फिलहाल मौसम है, आपने कहा कि एंटीऑक्सीडेंट और सब्जियां तो इस वक्त मार्केट में अवेलेबल भी हैं, तो लोगों को थोड़ा सा और पंचुअल होकर रेगुलर रहने की जरूरत है। हमारे बीच में एनजीटी वकील गौरव जी लगातार जुड़े हुए हैं। गौरव जी बताइए, क्या समाधान है इसके लिए? अब लीगली तो सुप्रीम कोर्ट भी इस पर टिप्पणी कर रहा है, मामले की सुनवाई भी होनी है, सब मान रहे हैं इस चीज को, लेकिन समाधान कहीं से होता नहीं दिख रहा। देखिए, समाधान पहले तो हमें कैरिंग कैपेसिटी पे काम करना होगा। कैरिंग कैपेसिटी पे किसी का ध्यान नहीं है, और ध्यान इसलिए नहीं है क्योंकि किसी भी सरकार की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आज के समय इस चीज को मना कर दे कि भाई यहाँ पे कोई लोग आएगा नहीं, या फिर लोगों की बंदिशें लगेंगी, या फिर ये हो सकता हो कि साहब कंस्ट्रक्शन पे आप फौरी राहत दे देते, कंस्ट्रक्शन पे काम कर देना, बंद कर देना। उस पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आ जाती है कि भाई अगर आप मजदूरों का क्या होगा। तो डेफिनेटली देखिए, हम इस आज के समय में इस अवस्था में पहुंच चुके हैं, ना उगले जाए ना निगले जाए, आपको समझना पड़ेगा। और ये जो दोष है ना एक पार्टी पे देना बहुत गलत है। ये सारी पार्टियां जितनी भी रही हैं, चलिए, लेकिन समय हमें उस मुहाने पे ले आया है कि हमें इसके सॉल्यूशन के बारे में ढूंढना ही होगा। हर साल डिबेट करते करते, हर साल चर्चाएं करते करते हमने सिर्फ सालों को क्या बर्बाद किया है। हर साल एक एक कदम भी बढ़ाते, आधा आधा कदम भी बढ़ाते, तो कल से आज हम किसी बेहतर स्थिति में होते, और आने वाला कल शायद और बेहतर स्थिति में होता। पर कहावत है, जब जागो तभी सवेरा। जिंदा रहना है, सांस लेना है, तो कम से कम जनता से जुड़े हुए इस मुद्दे पर भी ध्यान देना है, बिना राजनीति के। आप सभी का धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ महाबहस में बस इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।